नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग ब्रेन में। आज हम आपको बताने वाले हैं WB बोर्ड गणित प्रकाश बुक 23.1 चैप्टर का 5 नंबर क्वेश्चन। हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन बनाया हुआ है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 2 देन द लेट अस द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड sec थीटा का वैल्यू निकालना है एंड सो डैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमें इन दोनों को LHS इक्वल टू RHS इन दोनों कंपेयर करना है, ये दोनों बराबर है कि नहीं। आइए हमको करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, तो cot थीटा इक्वल टू 2, तो नीचे क्वेश्चन में तो 1 होता है। हमारा cot थीटा, cot का मान फॉर्मूला क्या होता है, ये B/P, तो इसे हम B बोलेंगे, इसे हम P बोलेंगे। तो B इक्वल टू कितना है हमारा 2 है और P इक्वल टू 1 है। तो हमें H तो पता नहीं, तो क्वेश्चन मार्क। हरदम हमें BP दे देगा, नहीं तो BH दे देगा, हमें P निकालना होगा। तो P BH दे देगा, BH दे देगा तो हमें P निकालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू PT का फुल फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू PT, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हमें पता है ना, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p 1 है हमारा, तो 1 का स्क्वायर प्लस b हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट अंडर, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो h इक्वल टू 5 रूट अंडर 5। तो हमारा h का तो आंसर आ गया, क्या है, रूट 5 है। अब हमें क्या निकालना है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो B/P इक्वल टू, B का हमारा मान कितना आता है 1 और B का 2, तो ये हमारा tan थीटा का मान निकल चुका है, ये आंसर। फिर क्या निकालना था, sec थीटा। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा का फॉर्मूला h/b इक्वल टू, तो हमारा h क्या था अभी निकाले, रूट 5 था और b क्या था 2 था। ये तो ये हमारा आंसर। अब हमें उन दोनों LHS इक्वल टू RHS करना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा को हम लोग को बताना दोनों बराबर है या नहीं। तो हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख के यहाँ पर वो क्वेश्चन उतार लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर हम लोग RHS लिख लेते हैं, RHS। तो RHS में क्या था, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस हमारा tan का मान क्या था 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो अब एलसीएम इन दोनों का लेंगे हम, तो 4 नीचे आ गया, तो 4 1 4 4, तो यहाँ 4 प्लस 4 कट गया, 4 1 1 1 1, तो 5/4। अब यहाँ पर करते हैं sec स्क्वायर का क्या, sec का मान क्या आया था, रूट 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कट गया, तो ये 5 बचा और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 5/4 ये भी आया। तो हम लोग नीचे में लिख देंगे देयरफॉर
LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आंसर 5 नंबर कंप्लीट हो चुका है। हम 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इफ cos थीटा इक्वल टू 0.6 देन लेट अस शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0, ये क्या 0 का बराबर है या नहीं? आइए हमको करेगा बताते हैं। 6 नंबर सॉल्यूशन। तो हमें क्या cos थीटा का मान कितना है? तो cos थीटा इक्वल टू 0.6। तो इधर से पॉइंट जब हट जाएगा तो नीचे हम लोग 10 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे हम काट सकते हैं। तो 6 2 का टेबल से काटेंगे 3 और ये 5। तो cos थीटा इक्वल टू 3/5। तो cos थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो हमारा BH निकल गया। अब हमें P निकालना है। फिर से अकॉर्डिंग पहले तो B का हमारा मान कितना है? 3 है, H का 5 है और P तो हमें पता नहीं, तो P क्वेश्चन मार्क। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू PT पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमें तो P निकालना है, तो हम लोग P लिखेंगे। P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ माइनस हो गया क्यों? आपको यहाँ पर बता देते हैं माइनस क्यों हुआ। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था। जब ये H यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस आया। तो P का हमारा मान तो हमें पता नहीं, तो P का स्क्वायर P स्क्वायर। H का मान कितना है? हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। B 3 है तो 3 का स्क्वायर। फिर से P इक्वल टू, अब यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट इधर आ गया। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो P इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, माइनस 3 का 9 होता है। रूट चढ़ा दिया। P इक्वल टू 25 माइनस 9 16। तो P इक्वल टू 16 का हमारा रूट क्या होता है? तो 4 होता है कि 4 4 16, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 होता है। अब हमें कंपेयर करना है LHS इक्वल टू RHS। तो LHS हमारा LHS क्या दिया होता है? तो दिया होता 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। और हमारा RHS 0, इसका बराबर 0 है या नहीं आपको करके बताते हैं। तो 5 साइन का हमारा मान क्या है? साइन का क्या होता है? P/H होता है, माइनस 3 tan का P/B होता है। तो 5 इंटू कुछ नहीं तो इंटू होता है। तो P का मान क्या है? 4 है और H का 5 है, माइनस 3। P का मान क्या है? 4 है, B का मान क्या है? 3 है। तो ये 5 5 कट गया, ये 3 3 कट गया। तो 4 माइनस 4 बचा तो 0 हुआ। तो ये देखिए 0 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS है। ये हमारा आंसर। हमारा 6 नंबर तो कंप्लीट हो गया। आइए हम 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या है? इफ cot A इक्वल टू 4/7.5 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos A एंड cosec A एंड सो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू cosec स्क्वायर A। इन दोनों बराबर है कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, और इन दोनों का मान निकालना। आइए आपको करके हम बताते हैं। 7 नंबर सॉल्यूशन। पहले तो हमें cot A लिख देना है। cot A 4/7.5 ये है cot A। तो ये हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक डिजिट है इसलिए 0 आया एक। तो
फिर इसे हम काट लेते हैं, तो फिर 5 का डबल से काटते हैं, 5 2 10, 5 15 75, तो इंटू कर लेते हैं, 4 2 8 और 15 है तो बस 15। तो हमारा कॉट का एक नया मान आ गया, कॉट ए। कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, बी बाई पी। तो हमें बी पता चला गया 8 है, पी पता चल गया 15 है, पर हमें एच अब नहीं पता, तो हमको एच अभी निकालना होगा। तो अकॉर्डिंग टू पीटी पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या आता है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, तो हमें एच स्क्वायर एच निकालना है, इसलिए हम लोग एच लिखेंगे। जो निकालना होगा वो इक्वल टू इस साइड होगा, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, फिर से एच स्क्वायर का निकालना है, इसलिए एच स्क्वायर स्क्वायर। हमारा बी का मान कितना था, 8 था, प्लस 8 का स्क्वायर, प्लस पी का मान कितना था, 15 था, 15 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू स्क्वायर है, रूट चढ़ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और प्लस 15 में क्या होता है, 225 225। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस करके आएगा 289। तो h इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 का है। h का हमारा मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए और कॉसेक ए। तो आइए हम कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, b बाई एच होता है। तो b बाई एच, तो b का हमारा मान कितना है, 8 है, और h का अभी हम निकाले 70। ये हमारा एक आंसर आ चुका है। फिर कॉसेक, तो कॉसेक ए को निकालना था। कॉसेक ए का क्या फॉर्मूला होता है, h बाई पी होता है। तो h बाई पी इक्वल टू, तो h का हमारा मान क्या है, 17 है, p का हमारा मान क्या है, 15 आया। तो ये हमारा दूसरा आंसर। अब हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, आइए वो भी हम तो LHS, हमारा LHS क्या हुआ था, पहला वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट का हमारा मान क्या फॉर्मूला होता है, तो b बाई एच होता है, नहीं b बाई पी होता है। तो b बाई पी का होल स्क्वायर ए। तो 1 प्लस b का हमारा मान क्या आया था, 8 आया था, और p का मान क्या आया था, 15 आया था। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, और ऊपर में तो आ जाएगा 225, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 225 कट गया, 64 का 64 उतार गया। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 289 बाई 225, 289 और 225 यहीं तक। तो आइए हम RHS आपको निकालना सीखा। तो RHS का क्या दिया था, तो कॉस सेक स्क्वायर ए। तो कॉस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, h बाई पी का होल स्क्वायर। तो हमारा h का क्या आया था, 17, और p का क्या आया था, 15। तो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो h का हमारा 17 का कुछ पहले निकाले, क्या आया था, 289, और 15 का 225। ये देखिए, ये और ये सेम हो गया, मतलब देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो हमारा 7 नंबर कंप्लीट हो गया। आइए हमको 8 नंबर बताते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इफ साइन C इक्वल टू 2/3 देन लेट अस द राइट बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ द cos C एंड cosec C। आगे हम साइन C का मान दिया हुआ, cos C का वैल्यू और cosec C का निकालना है। आइए आपको हम करके बताते हैं। 8 नंबर सॉल्यूशन। तो साइन C इक्वल टू साइन C हमारा क्या दिया हुआ था, 2/3 दिया हुआ था। तो हमारे साइन का क्या फॉर्मूला होता है,
पी बाई एच, तो ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो हमारा P इक्वल टू 2, H इक्वल टू 3, और अब हमें क्या निकालना है, B निकालना है, तो B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें B निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू PT पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें B निकालना है, तो B को हम बाहर निकालेंगे, B स्क्वायर इक्वल टू फिर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमें जब एच स्क्वायर निकालना होगा तब हम प्लस करेंगे, और हमें पी स्क्वायर निकालना होगा तो माइनस करेंगे, बीच में बी स्क्वायर निकालना होगा तो माइनस करेंगे, बस एच स्क्वायर में देखिएगा प्लस होगा, तो बी स्क्वायर का मतलब तो मान नहीं पता, तो बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या आया था, हमें 3 आया था, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस पी का क्या आया था 2, तो 2 का होल स्क्वायर, बी से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया, तो 3 का हमारा 9 होता है, माइनस 2 का हमारा 4 होता है, तो b इक्वल टू रूट अंडर 5, 9 माइनस 4 5 होता है, तो b का हमारा आ चुका है। अब हमें वो cosec c और इंटू cos c इंटू cosec c को हमको मल्टीप्लाई करके बताना है, तो नाउ cos c इंटू cosec c, तो मैं cos का मान क्या, फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच होता है, इंटू cosec का h बाई p होता है, तो हमारा cosec c का b बाई एच था, तो b का हमारा क्या मान आया था, तो रूट 5 आया था, रूट 5 बाई h का हमारा मान क्या था, 3 आया था, इंटू cosec c का क्या आया था, तो h बाई पी, तो h का मान गया 3 और p का 2, तो ये 3 कट गया, इन दोनों को इंटू कर देंगे, तो रूट 5/2 ये हमारा आंसर। हम 8 नंबर में हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।